तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है या फिर आपको अपने आधार कार्ड में डेट करेक्शन करवानी है तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप कैसे बनवा सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत होती है। तो वो हम देखेंगे कि ये ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं और किस प्रकार इसकी प्रक्रिया रहती है जिससे कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको मैं बताऊं तो लगभग ये 2 या 3 दिन की प्रोसेस है, इसमें आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो इसके लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं बहुत सारी डिटेल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अंत में आप इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको एक 4 पेज का जो फॉर्म है वो आपको ई मित्र से मिल जाएगा। तो इस प्रकार का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ये 4 पेज का फॉर्म आएगा। तो इसमें सबसे पहले पृष्ठ पर अगर बात करें तो जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसका यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, फिर आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम और वर्तमान आयु और उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो लिखें। इसके बाद अगर आप अपने लड़के का बनवा रहे हैं, जैसे कि कोई पिता आवेदन कर रहा है तो उसकी कंडीशन में अलग होगा, और अगर आप स्वयं खुद के लिए बनवा रहे हैं तो उस कंडीशन में अलग होगा। जैसे कि आपकी उम्र 60 से 70 साल है और तब आप बनवा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये अलग होगा। तो सबसे पहले बात की जाए ये जैसे किसी के स्कूल में चाहिए या फिर 15 से 18 साल का कोई है या फिर नॉर्मली जिसके पिता आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपका जिसका आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, आवेदक का नाम लिखना है और उनके पिताजी का नाम लिखना है, उनकी वर्तमान आयु और कंप्लीट एड्रेस लिखना है और लड़का और लड़की से संबंध लिखना है कि पिता है या माता जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पर करना है। तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट में कि यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है, एक जीवित लड़का या लड़की जो है और उसका नाम लिखना है, लिंग लिखना है मेल या फीमेल और जन्म तारीख लिखनी है और जन्म स्थान का पूर्ण पता, जन्म स्थान का वार्ड नंबर, पिता का नाम और नेक्स्ट में आप देखें तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो जो एड्रेस है वो आपको वापस यहाँ पर लिख देना है और स्थायी पता लिखना है और यहाँ पर वापस जो गाँव या शहर है उसका नाम लिख के लिख देना है। तो यहाँ तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट आप देखें तो ये सारी जो जानकारी है ये सही है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं पते के लिए, तो आपको शपथ पत्र में वर्तमान फ़ोटो लगानी है। जो अस्पताल में नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी जन्म अस्पताल में होता है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से मिल जाता है, पर जब घर में जन्म होता है तो उस वक्त में ये जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको नहीं मिलता और आपको ये बनवाना पड़ता है। तो अगर आप 1 साल बाद ये बनवा रहे हैं तो आप इस प्रकार बनवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जब भी आप ये फॉर्म जमा करवाते हैं उस दिन की तारीख और यहाँ पर शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर या फिर अंगूठा जो भी आप लगाते हैं उसके निशान। इसके बाद में मैं उपरोक्त उसके बाद में आपका नाम लिख के शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूँ। ये सेल्फ मतलब कि खुद सत्यापित कर रहे हैं कि जो भी जानकारी है वो सही है और अगर गलत साबित होती है तो उसकी जिम्मेदार खुद है। तो यहाँ तक आपको वापस एक साइन करने हैं। इसके बाद में आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कार्यालय हस्ताक्षर ये वाला आपको खाली रख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखें तो ये फॉर्म फर्स्ट पेज ये होगा, इसमें थोड़ा पेज उल्टा है इस कारण, बाकी सेकंड पेज आप देखें तो इस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहने के लिए ये एप्लीकेशन साथ में लगेगी। यहाँ पर आएगा उपयुक्त विषय मुझे प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उम्र वर्ष में और इसके बाद निवासी, ग्राम पंचायत, तहसील और ज़िला यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद में आप देखें नेक्स्ट में तो राजस्थान में निवेदन है कि मेरे जो भी आपके पुत्र या पुत्री का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरे, यहाँ पर अगर पुत्र है तो पुत्र, यहाँ पर पुत्री है तो पुत्री और उसके बाद में श्री लगा के या फिर सुश्री जो भी लगता हो उसका नाम यहाँ पर और इसके दिनांक को जन्म होने के पश्चात भूल अंकन कराना रह गया है, मतलब कि ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार ऑफिस में ये अंकन नहीं हुआ है। इसके बाद में मेरे जो पुत्र की जन्म दिनांक है वो उसका प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है और वर्तमान में इस पंचायत में दर्ज करवाने की आवश्यकता है, जो भी आपकी पंचायत लगती है वो लिखना है। और इसके बाद में मेरे द्वारा मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा रहा हूँ, तो जो भी पुत्र या पुत्री है संबंध आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद में नेक्स्ट आप अगर देखें तो यहाँ पर आपने साइन
कर देना है। इसके बाद में आप देखें तो एक छोटा सा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र है, ये भी आपको भरने की आवश्यकता होती है। ये इसमें जो साइन है वो पंचायत के द्वारा किया जाता है। यहाँ की पुत्र प्रमाणित किया जाता है कि अनुरोध पर जो भी आपका प्रार्थी है, पिता का नाम और स्थानीय जो क्षेत्र का नाम है, और उसके जो भी पाया गया कि उसके पुत्र या पुत्री की जो यहाँ पर नाम लिख देना है, और जन्म की तारीख लिख के यहाँ पर लिख देना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जारी करें। तो यहाँ पर अगर आप पंचायत में आवेदन करते हैं तो सरपंच आपका यहाँ पर साइन और मोहर के साथ साइन करके दे देगा। इसके बाद में आप देखें तो एक चौथा पेज और आएगा, जिसमें आपको अपने आसपास के पड़ोसी 2 लोगों के आधार कार्ड इसके साथ अटैच करने हैं और उनकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर भरनी है जो, और उनके साइन करवाने हैं, ताकि वो गारंटी ले रहे हैं कि ये जो जानकारी दे रहे हैं वो सही है और इनके जो पुत्र का जन्म हुआ है वो भी सही है इसकी तारीख। तो आपको 2 जनों के किसी के भी आधार कार्ड लगाना है। इसके साथ में अगर आप देखें तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, पिता का आधार कार्ड, 2 पड़ोसियों का आधार कार्ड, और जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड लगाना। इसके बाद में आपको इसे नोटरी करवाना आवश्यक है, तो इसके लिए आप नोटरी करवा दें। नोटरी ऑफिस आपके जो भी तहसील है उसके आसपास आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी नोटरी करवा देंगे और उसके बाद में ये ले जाकर आपको पंचायत में जमा करवाना है। पंचायत आपको लगभग 1 या 2 दिन में आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी करके दे देगी। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने जानकारी देने की कोशिश की कि किस प्रकार आप जो अपना जन्म प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं। आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।